हंगामेदार सदन में हंगामा हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज दिखी वो ये थी कि आज कानून 3 कृषि कानून बिल पास हो गया है, यानी कि इसे वापस ले लिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास ये जाएगा। लेकिन उससे पहले और उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार जो है बात करने से डरती है, मुद्दों पर बात करने से डरती है। बिना चर्चा के सदन में बिल पास किया गया था और अब इसे वापस लिया गया। जब ऐसा करना ही था तो कोई भी कानून बनाया ही क्यों गया। लेकिन आज किसानों की जीत हो गई है। केंद्र सरकार को अपनी गलती पर मुआवजा देना चाहिए। जो किसान शहीद हुए हैं, 700 किसान, उनके लिए ये मुआवजा होना चाहिए। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई है। अदिति, देखिए आज का दिन देखें तो कि जो 3 कृषि कानून थे, वापसी बिल पास हो गया। साथ ही साथ अब जो विपक्ष है वहां हंगामा कर रहा था सदन में, और अब जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि सदन में बातचीत ही नहीं करना चाहती है सरकार। केंद्र सरकार जो है वो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के बयान को मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। जो क्रक्स है वो ये कहा गया कि मोदी सरकार ने किसानों का अपमान किया है। मोदी जी ने माफ़ी तो मांग ली तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। साथ में पहले खिलिस्तानी कहा, किसान सब जानते हैं और जिम्मेदार कौन है। 700 लोग मारे गए, सरकार को MSP पर कानूनी गारंटी देनी होगी। यहाँ पर राहुल गांधी लीड ली। राहुल गांधी शुरुआत से किसान संगठनों के बीच भी गए और किसानों की इस काले कानून की वापसी पर भी साथ नजर आए। और जब जब किसानों को कोई भी आपदा हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो वहाँ पहुँचे। हालांकि वो हर जगह नहीं जा पाए। लेकिन आपको ये बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं ये रिपील करूंगा, और आज संसद सत्र के शुरू होते ही उनका वो पहला दिन ऐसा हुआ जब उन्होंने शुरुआती घंटों में, चाहे लोकसभा थी चाहे राज्यसभा, बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी था, वापस लिया। विपक्ष लगातार कहता रहा कि तब भी चर्चा नहीं हुई, और अब जब वापस लिया जा रहा है तो भी चर्चा होनी थी। अब विपक्ष ये नहीं कह सकता था कि आज रिपील ना हो, क्योंकि किसानों में मैसेज जाता कि अब अपोजिशन नाटक कर रहा है। लेकिन अपोजिशन ने अड़चन पैदा की ये कहते हुए कि ना तब चर्चा हुई ना अब चर्चा हुई, और गांधी मूर्ति के पास हंगामा भी कांग्रेस का हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी एक संविधान दिवस था, तो संविधान दिवस वाले दिन भी बड़ा कार्यक्रम था, राष्ट्रपति आने थे, लेकिन विपक्ष ने बॉयकॉट किया, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। अधीर रंजन चौधरी की कुर्सी मंच पे लगाई गई थी, उन्होंने बॉयकॉट किया। अब राहुल गांधी ने आज ये कह दिया, या तो ये याद दिलाया, लेकिन वो जो चिट्ठी है जो नरेंद्र मोदी को राकेश टिकैत और किसान महासंगठन की तरफ से गई है, उसमें MSP पे गारंटी के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें 700 किसान भाई जो मरे हैं, या तो उनके घर के किसी लोगों को सरकारी नौकरी, उनके नाम पे कोई मुआवजा जो ताउम्र उनकी मदद कर सके उनके परिवार वालों की, तो इन तमाम चीज़ों की मांग रखी गई है। लेकिन ये जो गतिरोध था ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी सड़कों पर दिसंबर आने वाला है, वही ठंड होगी, वही कहर बर पाएगा, और पोल्यूशन भी जिस तरीके से है, कोरोना की भी वापसी की आहट कहीं ना कहीं रोज कभी सुनते हैं, कभी तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन किसान संगठन अभी राजी नहीं है सड़कों पे जाने पे, और अब शायद आने वाले दिनों में एक बार फिर राहुल गांधी इनके बीच पहुंचेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि जब तक हमारी असली मांगे, ये तो सरकार ने थोपा था, सरकार ने वापस लिया, लेकिन जब तक हमारी असली मांगे, सवाल ये है कि सरकार चाहे इसको चुनाव के मद्देनजर या इसको कोई पॉलिटिकल स्टंट या किसानों के साथ अपना जो रिलेशनशिप को बेहतर, जो भी वजह है, लेकिन पंजाब में और जो आगामी उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहाँ पे इस रिपील होने का इम्पैक्ट देखना चाहती है। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करता रहा, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता रहा, तो ये सरकार के लिए, ये बीजेपी के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब सभी किसान से संबंधित नेता और जो बाकी सब नेता हैं जिनको ड्यूटी लगाई जाएगी पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, उनको ये कहा जाएगा कि आप किसान परिवार से मिलिए, किसान के छोटे छोटे संगठनों से मिलिए और उनको समझाइए कि सरकार कहीं ना कहीं जो आपके लिए करना चाहती थी वो क्या था, लेकिन आप नहीं माने तो उसको वापस भी लिया और पहले ही दिन सदन में उसको रिपील कराया, उसको निरस्त कराया। ऐसे में माहौल बदलना है तो
अभी क्योंकि चुनाव सिर पर हैं तो इसको विपक्ष भी पूरी तरीके से सिखा रही है। और एक उपलब्धि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के उस इमेज के लिए जो लगातार ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने काला कानून लाए हैं, झूठ है, लेकिन अपना वादा निभाते हुए आज वापस भी लिया। लेकिन राहुल गांधी ने सही टाइम पे यहाँ पर जो ये बात कही है, किसानों के साथ खड़े हुआ, किसानों के कह सकते हैं कि उनको एक बार फिर याद दिलाया कि ये 700 लोगों का जो मरे हैं उनका क्या, और सरकार डर गई थी, तमाम चीज़ें। तो आगे पॉलिटिकली ये रोचक होता नजर आएगा, लेकिन अभी सड़कों पर किसान मौजूद रहेंगे और ये जो लड़ाई है, रिफ्ट है किसानों के साथ संवाद की, ये भी जारी रहेगी। देखना होगा अब सरकार एमएसपी पे गारंटी लाती है, नहीं लाती, कब तक लाती है, और इसके अलावा 700 जो किसान मरे भाई हैं उनकी क्या मुआवजा मिलता है, और ऐसे तमाम बिजली, डीजल, पानी के जो, और उसके अलावा भी जो तमाम चीज़ें हैं कि आपके पास ये हाईटेक ब्रीड जो आ रही है, सीड्स आ रहे हैं, इससे किसानों को कैसे नुकसान, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करनी होगी। अब सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा, किसानों को अपने घर भेजना होगा, वरना उत्तर प्रदेश, यूपी और देश भर में ये जो इमेज है वो बीजेपी पे क्वेश्चन लगाएगी। ऐसे में विपक्ष का क्या रोल रहता होगा देखना है। लेकिन आज राहुल गांधी ने विजय चौक पर पार्लियामेंट से निकलकर ये बयान दिया और कहा कि सरकार डर गई है। बिल्कुल, तो सरकार डर गई, राहुल गांधी का ये कहना। वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आज ये कहते आए कि सरकार सवाल जवाब करने को तैयार है, आपके सवालों का जवाब देगी, लेकिन शांतिपूर्वक आपको सदन चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।